हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ अपने छोटे से टेरेस गार्डन में, जिसमें मैंने कुछ ये अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स लगाए हुए हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहला जो मेरा प्लांट है वो प्लांट है मेरा, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये है मेरा गुड़हल का प्लांट, ये देखिए। और ये मैंने जस्ट अभी लगाया है कुछ दिन पहले ये प्लांट, और इसकी ग्रोथ भी ठीक ठाक ही है। एक ये मेरा प्लांट है दोस्तों। अभी रेनी सीजन का मौसम है, तो रेनी सीजन की वजह से पॉट्स के अंदर जो मॉइस्चर का कंटेंट होता है वो ज्यादा होता है। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए, ये जो मिट्टी जो है भी बहुत ही ज्यादा इस गीली है। इसमें कंटेंट जो है मॉइस्चर का बहुत ही ज्यादा है। तो उस मॉइस्चर को कंटेंट को बैलेंस करने के लिए ये अलग से ये घास होती है, और इसमें ये प्यारे प्यारे से फ्लावर्स आते हैं, वो मैंने लगाई हुई है हर एक पॉट में। देखिए, इसमें भी है और इसमें भी है, ये रही, इसमें भी है। और बीच में ये है मेरा करी प्लांट, मोराया का प्लांट। तो ये बहुत ही छोटा है और मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, तो उसके लिए मैंने ये घास लगाई हुई है। चारों तरफ घास के पौधे मैंने इसमें लगाए हुए हैं। अब मैं बात करूंगा कि मेरे जो प्लांट जो है, जितने भी प्लांट्स जो हैं, ये सभी अभी हेल्दी कंडीशन में है। तो इसका राज क्या है? तो इसका राज है, तो मेरी जो मिट्टी है, ये देखिए, ये ऐसी कुछ है मिट्टी, ऐसी कुछ मिट्टी है। और ये मिट्टी देखिए बहुत ज्यादा भूरभूरी है, कोर्स है, मतलब इसके जो पार्टिकल्स हैं वो कोर्स हैं, बड़े बड़े हैं और दूर दूर हैं। और वो रिफाइन मैंने किससे किया है? उसके लिए मैंने यूज किया है ये कोकोपीट। मिट्टी में मैंने 40% कोकोपीट को यूज किया है और 60% मैंने नेचुरल सॉइल का यूज किया है। और क्योंकि बारिश में सबसे बड़ी जो परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है, वो होती है इंसेक्ट से, माइक्रोब से, जो कि बारिश में प्लांट्स को खराब करते हैं। उसके लिए मैं यूज करता हूँ ये डॉक्टर नीम प्लस। ये नीम खली है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसी दिखती है, ये देखिए। और प्योर एकदम नीम की इसमें से स्मेल आती है। ये नीम खली है, तो मैं इस नीम खली को डालता हूँ। तो 40% मैं इसके अंदर कोकोपीट का यूज करता हूँ, और आई थिंक 5 to 6% मैं ये यूज करता हूँ ये नीम खली। ये नीम खली जो है, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, माइक्रोब्स हैं, उसको प्लांट से दूर रखती है, जिससे उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है। ये प्यारी सी नीम खली। नीम खली के अलावा भी मैं काफी सारी चीजें यूज करता हूं, जैसे कि ये है ग्रो प्योर की ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट। 30% मैं कोकोपीट का यूज करता हूँ, 30% मैं ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट का यूज करता हूँ, 70%, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जो बची हुई 30% है उसको मैं सॉइल का यूज करता हूँ। तो जिसकी वजह से मेरी जो मिट्टी है वो बहुत ही ज्यादा रिफाइन हो जाती है, छनी हुई होती है, ताकि प्लांट्स की जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो अच्छी तरह से मिट्टी के अंदर पेनिट्रेट कर पाए और नाइट्रोजन उसमें से ले पाए। क्योंकि अगर मिट्टी जमी हुई होगी तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो नहीं होगी। तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि हमें मिट्टी के अंदर ये चीजें डालनी ही डालनी है। जैसे कि पहली जो चीज है वो है ग्रो प्योर ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट, आपको डालना है। दूसरी चीज है ये कोकोपीट की ब्रिक आपको डालनी है। और तीसरी चीज है ये डॉक्टर नीम प्लस का नीम केक पाउडर, ये डालना है। जब ये तीनों चीज आप डालेंगे तो इन तीनों चीजों की वजह से जो मिट्टी होगी वो मिट्टी खिली खिली सी रहेगी, जमेगी नहीं, जिसकी वजह से उसके जो हेल्दी माइक्रोब्स हैं वो अच्छे से उसके अंदर रहेंगे, और मिट्टी अच्छे से नाइट्रोजन ले पाएगी उसके अंदर से, और सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाएगी। अदरवाइज अगर गर्मी ज्यादा हो जाती है और बारिश नहीं होती तो मैं ये नारियल के ये जो हस्क जो होते हैं ये ऊपर से डाल देता हूँ,
ताकि एक्स्ट्रा मॉइस्चर ना निकले। लेकिन अभी तो क्योंकि रेनी सीजन है तो रेनी सीजन में इनकी जरूरत अभी नहीं पड़ती है दोस्तों। तो अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है टेरेस पे फार्मिंग करने के लिए, क्योंकि आप एक नेचुरल ग्राउंड सॉइल की प्रॉपर्टीज आप पॉट्स में नहीं दे सकते, जिसकी वजह से पॉट चलते नहीं है। तो ये चीजें आपको फिर चाहिए ही चाहिए होती है। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो ये मेरा अजवाइन का पौधा है। अभी ये मेरा अजवाइन का पौधा है, ये देखिए। तो ये भी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन हुआ है और इसकी ग्रोथ भी काफी अच्छी है। रीजन वही है जो मैंने आपको बताया, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और तीसरा हमारा नीम की खली। तो वो तीनों चीजें जरूरी है। और क्योंकि ओवर मॉइस्चर है तो ये घास आप लगा सकते हैं ताकि ओवर मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर ले। और बारिश के मौसम में गिलोय की बेल आपको लगानी ही लगानी है। और उसका रीजन ये है कि बारिश के सीजन में मॉस्किटो ब्रीडिंग बहुत ज्यादा होती है और इसमें आपको मलेरिया, डेंगू वगैरह का रिस्क है। जिस रिस्क को दूर करने के लिए हमें ये गिलोय की बेल चाहिए। ये देखिए कुछ ऐसी होती है, मैं एक लीफ तोड़ के दिखाता हूँ। ये है गिलोय की बेल, कुछ ऐसी होती है। और इस गिलोय की ये जो स्टेम होती है, ये स्टेम हम यूज करते हैं क्योंकि ये स्टेम क्या करती है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि शरीर को हेल्प करती है और शरीर की इम्यूनिटी को भी बिल्ड करती है ये गिलोय की बेल। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। रेनी सीजन में लगानी, ये चलती भी अच्छी है रेनी सीजन में। और इससे बेनिफिट ये होता है आपको कि इस गिलोय की बेल की वजह से आप फिट रहते हैं। अगर मलेरिया या डेंगू हो जाता है तो भी आपके प्लेटलेट ज्यादा नहीं गिरते और आप ठीक रहते हैं। तो एक ये प्लांट है मेरा। फिर इसके अलावा भी बहुत से प्लांट हैं। एक ये है, ये देखिए। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि करी प्लांट जो है कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये है करी प्लांट। ये भी ज्यादा करी प्लांट का ये देखिए, ये करी प्लांट है। ये मैंने ऐसा कुछ लगाया हुआ है इसमें, ये रहा दोस्तों करी प्लांट। ये भी ज्यादा नहीं है, मैंने शायद 1 महीना ही हुआ इसे लगाए हुए। क्योंकि करी प्लांट जो है वो एक पूरी ट्री की कैटेगरी में आता है, तो इसे इसकी ग्रोथ होने में समय लगता है। तो उसके लिए आपको इंतजार रखना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि इसकी ग्रोथ होने में समय लगता है। ये पूरा ट्री है, इसमें टाइम लगता है। लेकिन आप पॉट में इसे इजीली लगा सकते हैं अपने घर पे, टेरेस में या अपनी बालकनी में। उससे होता क्या है कि आपको जब भी चाहिए इसकी ये लीफ लीजिए और इसको किसी भी सब्जी में डालिए, जिससे आपको विटामिन ए, बी, सी, ई, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम सब मिलेगा आपको और आपकी हेल्थ ठीक रहेगी।